तो अभी हम देखेंगे डेटा पे किस तरीके से काम करना है हम लोगों ने। अब आपके पास जो टेस्ट होगा वो इतना देख लो कि टेस्ट में कुछ भी नहीं हो सकता। 3 से 4 डेटा पड़े हैं हमारे पास, और 3 से 4 डेटा शफल करके सबको दे दिया जाएगा। फॉर्म उठाया, लिंक उठाया, 3-4 जो डेटा है वो शफल करके सबको दे दिया। हर एक के पास लिंक का फॉर्म आया, हर एक में अलग अलग डेटा की टाइप है। डेटा दे दिया बच्चे को, साथ में फॉर्म का लिंक आया, उसमें क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन एक तो कोई डेटा शफल हुआ, ऊपर से वो क्वेश्चन शफल हुए हुए मिलेंगे आपको, ऊपर नीचे क्वेश्चन होंगे। और क्वेश्चन के अंदर होगी ब्लैंक्स, एमसीक्यूज वाला काम ही नहीं। ब्लैंक्स में आपने कुछ रट्टा मार के नहीं लिखना, लिखा होगा बिलफर्ड टॉप 10 बुक्स के अंदर, और आगे डैश बनी हुई होगी, नाम लिख देने बस। वहां से डेटा कवर, सबसे हाईएस्ट प्राइस कितनी है, ये इस टाइप के, जैसे हमने कल क्वेश्चन देखे ना उस टाइप के क्वेश्चन होंगे, उनका बस रैंडमली आंसर होगा, वो आपने लिख देना है। वो भी हम देख लेंगे कैसे कैसे हमने क्वेश्चन बनाने, वो उस हिसाब से क्वेश्चन बन जाएंगे। उनके आपने जैसे क्या करने, आंसर लिखते जाने डेटा पे। जिसने प्रैक्टिस अच्छी की होगी वो डेटा का आंसर लिखेगा, आप सबमिट करोगे, ऑन द स्पॉट आपको रिजल्ट मिल जाएगा, जैसे लास्ट टाइम। एमसीक्यूज कन्वर्ट हो गए टेस्ट में, एमसीक्यूज है तो तुक्के मारोगे। दूसरी चीज, डेटा आपको दिया जाएगा, उस डेटा में से क्वेश्चन निकाल के आपने लिखने। बात समझ आ गई? क्लियर है? यही चीज हम कल आपने जो डेटा दिया था इसमें सर वो पिछले कुछ अभी देते हैं। अभी ये सारा डेटा के अंदर क्वेश्चन था ना, मैंने तो आपको खाली कल पूरा डेटा एक्सप्लेन किया, अभी हम वही वाला काम करेंगे। उसमें हम अपने से 0 लिखते थे तो सारा मिनिमम तो सबका 0 ही आ रहा है। यहाँ पर आते हैं हम, हमारे पास सबसे पहले तो ये आ गया क्वेश्चन वाला। कितनी दफा ऑन करो? 1 मिनट रुक जाना, 1 मिनट। What are the different types of data present in the data set? इसका तो सिंपल, आप एक ही काम करोगे, जो मैंने आपको बताया वही आप लिखोगे। इसके अंदर क्या क्या चीजें हमारे पास है, पहले क्वेश्चन का आंसर आप अपने डेटा सेट को ओपन कर दो, पहला काम ये। अच्छा, इसको मालूम करने के भी 2 तरीके हैं हमारे पास। डेटा वैलिडेशन पढ़ी थी हमने, उसके थ्रू भी हम कर सकते हैं। डेटा वैलिडेशन करेंगे तो जाहिर सी बात है वो क्या करेगा, होल नंबर उठाना शुरू करेगा। जहां हम नाम देंगे वो नाम उठाएगा, तो वहां हमें पता चल सकता है, ठीक है। लेकिन वो बहुत लेंथी तरीका हो जाएगा इसके लिए, तो इजी भी हमारे पास यही है कि हम देख लें रेटिंग किस में आएगी हमारे पास, डेसिमल्स में या पॉइंट में भी आ सकती है, मतलब डेसिमल में भी आ सकती है, फुल में भी। तो इसको हम शुमार करेंगे डेसिमल डेटा में। किसमें? डेसिमल। वोटर्स को हम शुमार करेंगे होल नंबर्स में। प्राइस किस में आ सकती है? डेसिमल। अच्छा, जब जिस बंदे के जिस चीज का आपने लिखा डेसिमल लिखा, जरूरी नहीं है कि भाई अब वो 45 या 50 हो ही नहीं सकता। डेसिमल अगर आप कोई डेटा लेते हो तो इसका मतलब उस डेटा में पॉइंट और पॉइंट के बगैर दोनों नंबर आ सकते हैं। और जो होल नंबर में डेटा दिया उसमें तो गुंजाइश ही नहीं है कि उसमें पॉइंट वाली वैल्यू आएगी। तो वोटर्स तो पॉइंट में आ ही नहीं सकते। तो एक डेटा कौन सा है हमारे पास? होल नंबर्स का। दूसरा डेटा कौन सा है? डेसिमल नंबर का, ठीक है। ये 2 हमारे पास डेटा हो गए। पेज काउंट किसना कौन सा है हमारे पास? होल नंबर। यार उसको दोबारा ऑन करो, देखो मैं दोबारा निकाल के लगाता हूँ, कोई इशू कर गई है, वरना यहीं से आपको गुजारा करना पड़ेगा। हाँ, कोई इशू कर रहा है नहीं भाई, ये इशू कर रहा है। चलो छोड़ो, बस यहीं तवज्जो दो आप लोग खामोशी के साथ। अच्छा भाई, तो अब क्या क्या चीजें कितने हैं हमारे पास? एक रेटिंग डेसिमल में, प्राइस डेसिमल में, और क्या डेसिमल, भाई ये 2 चीजें हमारे पास डेसिमल। होल नंबर में वोटर्स हैं, पेज काउंट नंबर है, ठीक है। उसके बाद एक हमारे पास जो डेटा है वो डेट की फॉर्म में है। बाकी डेटा जो भी है आप उसको बोल सकते हो लिस्ट फॉर्म में या डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में। किस फॉर्म में? लिस्ट फॉर्म में या डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में। मतलब ये भी लिस्ट की फॉर्म में होगा। लिस्ट बनाते थे ना हमने, लिया थे वो क्या नाम है उसके अंदर, डेटा वैलिडेशन में लिस्ट सेलेक्ट करते थे हम। वहां डेटा वैलिडेशन में आओ तो आपको ये भी दिखेगा।
होल नंबर भी है, डेसिमल भी है, लिस्ट भी है, डेट भी है, टाइम भी है, टेक्स्ट लेंथ भी है, ठीक है। ये टेक्स्ट की लेंथ तो मतलब सिर्फ लेंथ काउंट करके हमें बताएगा। तो टाइम भी, डेट भी, लिस्ट भी है। अब हमारे पास क्या क्या डेटा है इसमें से? होल नंबर है, डेसिमल है, लिस्ट है, लिस्ट भी है भाई बुक के उसके हवाले से, डेट है, टाइम हमारे पास अलग से नहीं रहा, अपना डेट है बस। ये हमारे पास डेटा इधर अवेलेबल है। तो अपने पास लिख लो हमारे पास कितना किस्म का डेटा अवेलेबल है। नंबर 1 होल नंबर, ये आपने बस देख के काउंट करके अपने पास लिखते हैं। होल नंबर्स, डेसिमल, लिस्ट, डेट, 4 किस्म का डेटा है। अब उसमें से अगर पूछा जाए होल नंबर में क्या क्या है, तो आप बता सकते हो होल नंबर में वोटर्स और पेज काउंट है हमारे पास। ये दो चीजें हमारे पास किसमें? होल नंबर। डेसिमल में क्या क्या है? रेटिंग और प्राइस। और इसी के साथ लिस्ट में क्या क्या है? लिस्ट में आप बोल लो ये जितना भी डेटा है, बाकी आप टाइटल ले लो, ऑथर ले लो, करेंसी ले लो, डिस्क्रिप्शन ले लो, पब्लिशर्स ले लो, जर्नल्स ले लो, और आईबीएन को भी आप उसी में लोगे लिस्ट में, ठीक है। क्योंकि आईबीएन नंबर के अंदर भी अगर, अच्छा एक बात याद रखना बेटा, ISN भी ये जो नंबर दिया ना, ISBN इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर, जो अगर ये सिर्फ नंबर है तो ये होल नंबर की कैटेगरी में आएगा। लेकिन अगर नंबर के साथ कोई अल्फाबेट भी है तो फिर ये किस कैटेगरी में आएगा? डिस्क्रिप्टिव की या लिस्ट की कैटेगरी में आएगा, ठीक है भाई। क्यों? क्योंकि अभी इसमें अल्फाबेट आ गया। अगर सिर्फ नंबर है तो होल नंबर में आएगा। अभी जहां तक फिलहाल ये जो डेटा है ये सिर्फ कौन सा है? लिस्ट नहीं है ना, लिस्ट होल नंबर है। उसकी वजह ये कि आपको ई दिख रहा है, क्या दिख रहा है? ई। ये ई का मतलब होता है, मैंने आपको एक्सपेरिमेंट बताया था, 1000 अगर लिखा हो तो हम इसको 1 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 लिख सकते हैं। और कैलकुलेटर में कैलकुलेटर्स को ई पढ़ता है, एक्सपोनेंट। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है 9.78 एक्सपोनेंट 12, मतलब 9.78 है ना, तो 978 के बाद 10 जीरो और लगा दो आप। 978 क्यों बोले? क्योंकि 78 को पॉइंट को मैंने यहाँ पीछे कर दिया 2 बार, तो 2 खत्म हो गए, बाकी 10 जीरो बचते हैं। 10 जीरो लगा दोगे तो ये क्या बन जाएगा? अब इधर 10 जीरो लिखे हुए हो, बहुत लेंथी हो जाएगा भाई ये। अगर ये ऐसे लिखा हुआ होता है, इसकी बजाय मैं अगर उसको ये देखो, ये नंबर है, ये नंबर दिया। अब ये जो मेरे पास नंबर है ये कौन सी कैटेगरी में आएगा? होल नंबर की कैटेगरी में, ठीक है भाई। आगे चलते हैं। नहीं, ये ऑटो एक्सेल के अंदर जब ज्यादा अमाउंट हो जाती है वो ऑटो उठा लेता है, वरना उसको नंबर की कैटेगरी में डालो ई खुद आ जाता है, एक्सपोनेंट दे देता है, ज्यादा बड़ा नंबर हो जाता है। अच्छा अब यहाँ पर आते हैं हम जरा, आर देयर एनी मिसिंग वैल्यूज इन द डेटा सेट? इफ सो हाउ वुड यू हैंडल? अगर इस डेटा सेट के अंदर कोई मिसिंग वैल्यू है तो उसका क्या करना है? बहुत सिंपल, आप आओ पहले तो देखो मिसिंग वैल्यू है। अब मिसिंग वैल्यू में आप आओगे, 0 लिखोगे, 0 लिखोगे, बहुत लंबा काम। आपने एक बात देखी है, कभी कभार आप कहीं फॉर्मूला लगाते हो, हम कोई फॉर्मूला लगाते हैं एक से ज्यादा पे, और अगर वैल्यू नहीं आती तो वहां क्या लिखा हुआ होता है? NA लिखा हुआ देखा होगा आपने, अक्सर फॉर्मूला में उसका मतलब होता है ना नॉट असाइन, वैल्यू नहीं दी गई है ना, ये वैल्यू नहीं प्रोवाइडेड है। एक्सेल इस चीज को समझता है, तो आप उन सब की जगह क्या लगा दोगे? NA, नॉट असाइन। अक्सर समझ जाएगा ये जगह, इसको खाली नहीं छोड़ा, इसकी वैल्यू असाइन है। अब आपने सब फिल वाली जगह पे ये भरना है, तो आपको लाख वाले पूरे के अंदर लिखना पड़ेगा। हाँ देखा। अब आप दबाओगे कंट्रोल H, इसको आ जाओ फाइंड एंड रिप्लेस में, तो रिप्लेस में आ जाओ, खाली छोड़ दो। मैंने कहा जो भी खाली है उसकी जगह आप लिख दो N/A, ये तो कर सकते हो। और जैसे ही आप रिप्लेस ऑल करोगे, ओके करोगे, अब जो भी खाली जगह उसकी जगह क्या आ जाएगा? ठीक है भाई। अब खाली जगह पे आप कुछ भी दे सकते हो, सबकी जगह क्या आ गया? नॉट असाइन। और जहां नॉट असाइन होता है उस पे एरर भी नहीं देता, ये मजे की बात है। बाकी अगर आप कहीं नंबर लिखे, आप उसमें ABCD डाल के प्लस कर दो, प्लस नहीं होता, इसमें ये एरर भी नहीं देता। नॉट असाइन को क्योंकि अक्सर समझता है। N/A, खाली N मत लिखना, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, N/A। आगे चलते हैं। अच्छा ये भी हो गया। अच्छा इसको ये वाला टास्क जो है ना, ये वाला टास्क, इस
टास्क के लिए हमें थोड़ा सा एक काम करना है, इसको हम थोड़ी सी पेंडिंग पर डालेंगे। थोड़ा सा टफ टास्क है आउटलायर का। इसको करने के लिए 2-4 फॉर्मूलाज है, बड़े मुश्किल है थोड़े से, वो समझाने बैठेंगे लपड़ है। इसको करने का एक आसान तरीका हम ये कर सकते हैं, आप लगाओ सॉर्टिंग। क्या लगाओ? सॉर्टिंग। सॉर्टिंग कैसे लगेगी भाई? सॉर्टिंग देखो, सॉर्टिंग लगानी है आपने किस किस चीज को देख सकते हो भाई? प्राइस के ऊपर लग सकती है, प्राइस के अंदर कोई वैल्यू हो सकती है जो आउटलायर हो, आप इसको सिलेक्ट करो और लगाओ। सॉरी मेरे ख्याल यहाँ से सिलेक्ट करेंगे हम सॉर्टिंग, और उसके लिए आप लगा दो कंटिन्यू द करंट सिलेक्शन। अच्छा ये दे दिया मैंने, सॉरी फिल्टर सही दिया है, फिल्टर के बगैर वो भी कर सकते हो। मैं यहाँ आता हूँ, मैं इंसर्ट डेटा पे जाके ये करता हूँ, डेटा पर जाके ये दिया मैं A to Z, बड़े से छोटे की जाने का। अब बाकी डेटा आप देखोगे तो कहीं कोई इश्यू नजर नहीं आ रहा, क्योंकि 118, 98 इश्यू किन में? ये 3 डेटा है जो कि क्या है? आउटलायर है। ये क्या है? आउटलायर। अब इस डेटा को आप क्या करोगे? यहाँ से रिमूव कर दोगे, हटा दो। अच्छा ये सीरियल नंबर यहीं का यहीं चल रहा है ना? अच्छा एक मिनट, वही मैंने सिर्फ एक उसको सिलेक्ट किया ना, ठीक है। हम एक काम करते हैं, इस पर आते हैं, यूं डेटा को सिलेक्ट करते हैं, इंसर्ट पे आते हैं और सॉरी डेटा पर आके क्या लगाते हैं? फिल्टर। आगे बात है वो सॉर्टिंग एक रेंज के लिए चलता है, हम तो इस पर वो लगाएंगे फिल्टर। फिल्टर पे आने के बाद मैं इसको कर देता हूँ नंबर और अरेंज कर देता हूँ इसके हिसाब से, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट ईयर। अच्छा आपकी स्क्रीन पे फिर भी बड़ा दिख रहा है, मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पे मैंने डाटा ऐसा किया है कि बहुत ज़्यादा ही छोटा दिख रहा है। ये तो क्या इसने ये करके होम पर आओ और चलिए अब आते हैं यहाँ पर, और सॉर्ट नहीं हुआ क्या? किसको कर रहा था मैं? प्राइस को ही तो किया था भाई, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट सेट हो गया। अब ये आ गया डेटा मेरे पास, वो जिसमें मिसिंग भी और ये भी। अब मैं ये 3 का डेटा जो है, ये 3 रॉज, इनको क्या कर देंगे हम? इससे नेगलेक्ट कर देंगे। अब 2 तरीके, अगर ये डेटा काम का नहीं है तो आप इसको, क्योंकि ये आउटलायर है, तो आप इसको यहाँ से रिमूव कर दो, नई शीट पे या किसी जगह इस डेटा को शिफ्ट कर दो। डेटा रिमूव भी ना हो, बिल्कुल डिलीट नहीं किया। अच्छा एक और चीज़, मैंने डेटा कट किया है, चलो कंट्रोल भी यहीं रहेगा और यार मैंने वो कंट्रोल Z ज़्यादा मार दिए, ठीक है। ये आया इस शीट को, इसको 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 इन तीनों को यहाँ से कर देना है मैंने डिलीट रॉस। ये रॉस क्या हो गए? डिलीट हो गए। मैं इसको दोबारा उसी सूरत में। अच्छा अब आते हैं यहाँ पर, नेक्स्ट चीज हमारे पास आती है क्या? डेटा। अच्छा ये हो गया, आर देयर एनी डुप्लीकेट एंट्रीज इन द डेटा सेट? इफ सो हाउ वुड यू आइडेंटिफाई एंड हैंडल देम? अब ये चीज समझनी है, देखो ओ भाई खामोश, क्या चीज डुप्लीकेट नहीं हो सकती इनमें? क्या चीज डुप्लीकेट नहीं हो सकती? That's the point. देखो लिखने वाला 2 हो सकता है एक किताबों का, एक ही बंदा उसने 2 किताबें लिखी अलग अलग, एक साइंस की कोई किताब लिखी और इसकी लिख सकता है। एक ही 4 बुकें हैं जिन सब का ताल्लुक एक ही जेनर, एक ही कैटेगरी से हो सकता है ना। एक ऑथर एक से ज्यादा किताबें लिख सकता है, सब कुछ, लेकिन एक बुक का टाइटल अगर दोबारा है, इसका मतलब वो बुक क्या हुई है? रिपीट हुई है, डुप्लीकेट हो गया डेटा। डेटा क्या हो गया? डुप्लीकेट। आपने क्या करना है? वो डेटा फाइंड करना। उस डेटा के लिए आप आओगे यहाँ टाइटल पे, क्योंकि टाइटल ही रिपीट हो सकता है और कोई चीज यहाँ पे नहीं है। या फिर डुप्लीकेट में क्या डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए? जो बिल्कुल परफेक्ट चीज है, ISNP नंबर। आप इन दोनों में से कोई भी चीज सिलेक्ट करो,
दोनों पे एक ही बात है। आप टाइटल सेलेक्ट कर रहे हैं, ISMB नंबर के हिसाब से वही टाइटल आएगा, तो आप इस डेटा को सिलेक्ट करें। हो गया सिलेक्ट। इसके बाद आप आओ डेटा पर, नहीं होम पर, और आ जाओ कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर। और यहाँ आने के बाद आपको दिखेगा, इधर नीचे आने के बाद दिया डुप्लीकेट वैल्यूज, याद है ये हमने दिया था एक डेटा के अंदर। आप यहाँ क्लिक करो, बता रहा है डुप्लीकेट वैल्यूज को रेड कलर करूंगा मैंने कहा ठीक है। कितनी वैल्यूज डुप्लीकेट है बेटा जिनको रेड कलर से कर दिया? अच्छी खासी वैल्यूज यहाँ पर आपको दिख रही हैं जो क्या हो गई हैं, डुप्लीकेट दिखाई गई। अब हमने क्या करना है, इस डुप्लीकेट वैल्यूज को डिलीट करना है। आओ यहाँ पे, और इसके बाद आओ आप होम पे और डेटा पर। डेटा पे आने के बाद एक मिनट, यहाँ हमारे पास एक ऑप्शन देता है, वो कहाँ गया, ये रहा, रिमूव डुप्लीकेट्स। आप उस पर क्लिक करें, वो पूछ रहा है एक्सपेंड करना है, फैलाना है। आप बोलो Microsoft Excel found your next selection because you have not selected this data, it will be removed। expand selection में क्या करें, कंप्लीट में चेक कर लेता हूँ, वैसे ये वाला भी चेक कर लेता हूँ, मैं एटलीस्ट चेक कर लेता हूँ। लेट मी चेक दिस। 3 डुप्लीकेट वर फाउंड, 1297 यूनिक वैल्यूज रिमेन। भाई इसने बता दिया कि इसमें से इतनी वैल्यूज जो डुप्लीकेट आ रही थी ओरिजिनल छोड़ दिए, बाकी जो डेटा था वो क्या कर दिया मैंने, रिमूव कर दिया। ओरिजिनल वाली छोड़ दी, डुप्लीकेट क्या कर दिए, रिमूव कर दिए। अब आप चाहो तो इससे क्या हटा सकते हो, इसको सिलेक्ट करो। टाइटल और ये एसबीआई नंबर दोनों को साथ को करना है। मैंने पूरा डेटा साथ कर दिया है, मैंने पूरे डेटा को जो है ना साथ सेलेक्ट कर दिया है। इसीलिए तो जब सिलेक्ट करते हुए उसने ऑप्शन दिया था मुझे डुप्लीकेट डेटा में। अगर ऐसे सिंगल में भी करवाऊँ, सिंगल में कितने देता है यार, एक तो टास्क भूल जाते हैं, डेटा पर और रिमूव डुप्लीकेट। कंटिन्यू, ISMB नंबर पे कितने देगा, 1073 डुप्लीकेट थे ISMB नंबर के हिसाब से। एक ही नंबर क्या करता, मल्टीपल टाइम रिपीट हो रहा था। इतना डेटा उसने क्या कर दिया, डिलीट कर दिया और ओरिजिनल डेटा छोड़ दिया। अब इसके अंदर से सिर्फ वो डेटा रह गया जो क्या है, ओरिजिनल डेटा। ये है डेटा टोटल कितना है, ये भी तो देखो, ये डेटा देखा था आपने, ये डेटा है टोटल। ओ भाई अच्छा, ये जमा करके दे रहा है, सम दे रहा है, टाइटल से देखना पड़ेगा, काउंट दे यहाँ से 1296 बिल्कुल एक्यूरेट डेटा है, 1296 ही बचना था। 1296 डेटा जो हमारे पास बचना था, ये मैं फन टाइप करके आ चुका हूँ, इसलिए मुझे रट्टा लगा। अच्छा अगली चीज हमारे पास ये है कि इस डेटा के अंदर आर देयर एनी डुप्लीकेट एंट्रीज, इसको तो हमने देख लिया। अब भाई ये काम तो आपको इजीली आता है, ये तो आप जाहिर सी बात है आप खुद कर सकते हो, ये मैं बता भी देता हूँ वन टाइम। आपने क्या करना है, मीन मीडियन मोड निकालने, आउटलायर हट गया, ठीक है। पहला ऊपर देखो क्या क्या काम कर दिया हमने। नंबर 1 डेटा की है, तो अच्छा डेटा की टाइप्स तो आपने सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए देखनी थी, ठीक है, वो हमने देख लिया ताकि हमें पता चले डेटा किस टाइप में। दूसरा क्या है, कोई ऐसी वैल्यू मिसिंग है, हमने उसको सॉर्ट आउट कर दिया। आउटलायर 3 वैल्यूज थी, 86 के हिसाब से 800 का वो साइड पे कर दी। आर देयर एनी डुप्लीकेट एंट्रीज, कोई डुप्लीकेट एंट्रीज थी वो रिमूव कर दी। अब जो डेटा बचा है वो साफ शिफाफ डेटा है हमारा। अब जिस पर हमने काम करना, पहला क्या है, रेटिंग का मिनिमम मैक्सिमम निकालो। मिनिमम रेटिंग कितनी है भाई, वो तो मेरे ख्याल से 0 दी हुई है। मिनिमम अगर 0 है तो जाहिर सी बात है 0 रेटिंग दिखाएगा, ओरिजिनल जो रेटिंग है वो बताएगा। मैक्सिमम में क्या दिया। अब इसके लिए आप ये कर सकते हो, एक यहाँ पे रिजल्ट बनाओ अलग से शीट जिसमें आप रिजल्ट बना रहे हो। आप लिख सकते हो एक सेक्शन रेटिंग और यहाँ लिख दो मैक्स। रेटिंग में रेटिंग का एवरेज, रेटिंग का मैक्स, रेटिंग का मिड और रेटिंग का मीडियन। आपने निकालना है रेटिंग का मैक्स। यहाँ आओ, लिखो क्या, एवरेज। एवरेज पे आओ, वैल्यू सेलेक्ट करनी है, यहाँ आओ, कौन सी वैल्यू सेलेक्ट करनी है, यहाँ आने के बाद रेटिंग का है भाई, ये कंट्रोल शिफ्ट डाउन वाला एरो, ब्रैकेट बंद और एंटर, ये आ गए। ज्यादातर एवरेज रेटिंग क्या है बुक्स की, 4.4, ठीक है, 4.42 है तो 4.4 लेंगे, 4.5 ने
निकल गया। कल याद है एवरेज अलग निकल रही थी। अच्छा इधर आते हैं मैक्स, मैक्स निकालते हैं। मैक्सिमम किस चीज का निकालना है? मैक्सिमम रेटिंग भी निकालनी है। इज इक्वल टू मैक्स, और एक काम करता हूं मैं, एक काम करता हूं मैं, इसको कॉपी करता हूं, कंट्रोल जी, इधर आता हूं, इसको पेस्ट करता हूं। सिर्फ मैं इसकी जगह क्या कर देता हूं, एवरेज की जगह मैक्स कर देता हूं, बार बार वहां जाने की जरूरत ही नहीं। ठीक है भाई, इसको बोलते हैं जुगाड़। थोड़ा सा मैक्सिमम रेटिंग कितनी है? 5 है। मिनिमम रेटिंग के लिए यहाँ आओ, दोबारा से F2 इसको पेस्ट करो, यहाँ आओ, मिनिमम कितनी है? 2.5 मिनिमम है, 0 रेटिंग नहीं है। सर वो 0 हमने दिया था, 0 हमने दिया था, या तो इस वजह से आ रहा था, या फिर वो जो NA वाले थे नॉट असाइन 3 वैल्यूज को। अब मीडियन, आप अच्छा मीडियन के लिए क्या होता है? मीडियन 2 वैल्यूज लेता है क्या? दोस्तों मुझे याद नहीं है, मीडियन नहीं, मीडियन भी एरे ही लेता है। इधर आओ, इधर आते हैं, बेकार है। अच्छा मैं समझा बोल रहे बेकार है। मीडियन क्या निकला? कल मीडियन कैसा आउट निकल रहा था, बिल्कुल समझ आ गई बात। मतलब चलो हम वन टाइम देख रहे थे इसको, और आप इसको एक काम करो, यहाँ से उठाओ, मार्जिन सेंटर नहीं करना। अच्छा भाई आगे चल, पीछे मोड़, होशियार, इसको यहाँ फेंको, इसको यहाँ फेंको, इसको यहाँ फेंको, 4 चीजें मालूम करिए ना, और उसको यहाँ के दोबारा एंटर मारो। एक तो इसने दिमाग खराब किया होता है, ये जो एंटर वाला काम है ना इसका, कहाँ था? होम पे। हाँ अब किसका क्या है ये? रेटिंग के बाद क्या है? प्राइस, तो इसको कर दो प्राइस। अब प्राइस में क्या है? एवरेज निकालना है। प्राइस का कॉलम क्या है भाई? नंबर तो वही होगा, कॉलम खाली याद कर लो आप, कॉलम बाकी सब कुछ वही रहेगा, सेम टू सेम। प्राइस में क्या है? ये क्या है? सर ये प्राइस आपने 0 कर दिया था वो जब नहीं नहीं नहीं, एन नहीं किया, कुछ है फ्री वाली है, देखो ना इनके आगे लिखा हुआ है करेंसी फ्री, तो फ्री वाली भी है, फ्री वाली भी है, फ्री प्राइस, फ्री वाली बुक्स का पूरा सेक्शन है हमारे पास। ठीक है, वो तो सॉर्टिंग किया तो फ्री वाले पहले आ गए, उसके बाद वाले, वो प्रॉब्लम नहीं है। ये प्राइस 0 ऑलरेडी लिखी हुई है, क्योंकि जो फ्री है उसकी प्राइस 0 है। क्योंकि मैंने कहा ना नंबर्स की फॉर्म में कुछ ना कुछ तो देते हैं, अगर फाइल वैल्यू, ये अच्छा तरीकेकार होता है। अगर ना हो, ये नॉट असाइन की कोई गुड प्रैक्टिस नहीं है, लेकिन अगर एक बंदा डेटा में मिस्टेक कर देता है तो हम उसको नॉट असाइन देके चल जाते हैं, एक्सेल क्योंकि नॉट असाइन समझ लेते हैं। लेकिन गुड प्रैक्टिस यही है कि कहीं अगर कोई नंबर नहीं है तो मैथ्स की जबान में क्या होता है वहाँ पे? 0, तो आपने 0 लिखना है। ठीक है, ये तो इसका मतलब ये डेटा में भंड है, हम भंड को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ आओ, अबे क्या था वो कॉलम, अबे कॉलम नंबर क्या था? F था, यहाँ आओ F, और अगर F नहीं हुआ ना गोली मार दूंगा। F क्या? 44 पॉइंट, ये तकरीबन एवरेज बुक की जो प्राइस बन रही है वो ये बनती है। ये हम वेरीफाई भी कर सकते हैं कि एवरेज ठीक दे रहा है या नहीं। कैसे वेरीफाई करेंगे, कोई एक बच्चा मुझे बताया। मैं जानना चाहता हूँ ये एवरेज इसने ठीक बताया या नहीं, एवरेज कैसे वेरीफाई होगा, ये वाला एवरेज कैसे वेरीफाई होगा? अरे भाई क्यों सुनोगे हो? आसान सा तरीका है, क्या आ रहा है? 44.05। आप यहाँ आओ, टोटल प्राइस कितनी है? टोटल प्राइस ये रही, आप यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट दबाइए, टोटल कितनी बन रही है? इस अमाउंट को आप डिवाइड कर दो, टोटल नंबर कितने काउंट में? 1296 से, यही आना चाहिए। अगर यही आ रहा तो ठीक है, अगर ये नहीं आ रहा तो गलत है। हाँ 43.93 आ रहा है ना बेटा। अब पॉइंट में तो जाहिर सी बात है थोड़ा बहुत डिफरेंस देगा। अब मैक्स में आते हैं, यहाँ पे भी क्या करना है हमने, इसको सिर्फ F पास कर देना है। मैक्सिमम प्राइस कितनी है? 265 है, याद है लास्ट टाइम क्या दे रहा था, और एवरेज भी गलत देता अगर 8866 होता, तो हमने आउटलायर भी रिमूव कर दिया। अगला काम, ये काम बेटा पता है कहां पर आपको काम आएगा? ये जो भी बच्चा अपना काम करने लगेगा या किसी के लिए मिनिमम प्राइस जाहिर सी बात है 0 है, क्योंकि वो फ्री वाला है। मीडियन क्या निकल रहा है? दरमियान की वैल्यू क्या है? 38.33। ये अगर सबको मतलब कि जितनी वैल्यूज है सबको सॉर्टिंग करो, एक शॉर्ट में
फिर सबको आपने देखना है मन का ये साइड और ये निकालते जाओ एंड में जो बचता है, तो इसमें मीडियन एक से दे दिया। बात समझ गए? सोचो अगर मीडियन का फॉर्मूला नहीं होता तो कितना मुश्किल होता है। ठीक है। अच्छा, ये मैथ्स के अंदर मीडियन का भी अपना फॉर्मूला है, आप गूगल पे भी लिखोगे मैथ मिल जाएगा। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में पढ़ाया भी जाता है, जिन बच्चों ने पढ़ा है तो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में मीडियन का फॉर्मूला होता है n प्लस करके समथिंग करके 2। मीडियन का भी है, मोड का भी फॉर्मूला है, और ये एक्सेल में वो फॉर्मूला ऑलरेडी लगा है। यहाँ पे क्या निकालना है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? नंबर ऑफ पेजेस। पेजेस के लिए भी भाई यही काम करते हैं। क्या कर रहे हैं? यहाँ आते हैं, अरे पेजेस का सिर्फ ये याद कर लो, कॉलम। प्रॉब्लम इसलिए हो रही है, लैपटॉप का माउस चला रहा हूँ। ये वाला कॉलम है सर। कौन सा? जे का है, जे फॉर पेज काउंट। यहाँ और एक डेटा मैंने ज्यादा दे दिए, इसको डिलीट करो। आउटलायर गया था, डिलीट कर दिया, तो आपने आउटलायर डिलीट किया, ये तो भंड हो गया है ना। खैर मेरे पास डेटा दूसरा पड़ा है, वहां से आउटलायर ले लेंगे। क्या हुआ? हाँ, मेरा ख्याल है मैंने वापस करो, वहां से डिलीट भी कर दिया। आगे वाली बात मुझे बोली नहीं। अच्छा, ये क्या है भाई? पेज काउंट। और ये हिस्सा बेकार है, ये किसी काम का नहीं। या जे वाला है, जे डॉट। एवरेज, प्राइस का एवरेज बहुत ज्यादा है यार। अच्छा, एक आउटलायर है। चलो अभी चेक कर लेते हैं ना बेटा, 1 मिनट रुक जाओ, अभी पता चल जाएगा। मैक्सिमम भी बहुत ज्यादा दे रहे हैं, और यहाँ पर आओ तो ये भी। अच्छा 1 मिनट, हमने सिर्फ एक को वो देखा है, प्राइसिंग को तो हमने पेज ऑफ नंबर को हमने देखा ही नहीं था। तो पेज नंबर वाले इसको आओ, यहाँ पे सिलेक्ट क्यों कर रहा हूँ मैं, इसको करो लार्ज। इसको भाई ये दो जो है आउट ऑफ कॉन्टेक्ट यहाँ है। अब इन दोनों को बोल दो, और इसका मतलब फिर वो जो हमने पुराना डेटा दिया, चलो उसमें मोटर्स में नहीं इशू आएगा, नहीं ओके, क्योंकि वो प्राइसिंग में इशू नहीं है, सिर्फ हमारा इशू कहाँ पर है? यहाँ। तो इस डेटा को आप सिलेक्ट करो। अच्छा एक बात याद रखना, जिस कॉलम में इशू है ना, उस कॉलम की कैलकुलेशन आपने हटानी होती है। जिस कॉलम में इशू है, जैसे मैंने दूसरे वाला बताया ना, जिस कॉलम में आपको इशू है आप वही कॉलम वैसे हटाओ। यहाँ आते हैं, और अरे भाई ये तो कट किया है, आगे डिलीट दो। अच्छा आते हैं यहाँ पर, अगला क्या काम था, क्या कर रहे थे? हाँ, जे था। अच्छा, इसका मतलब बच्चों ने चेक किया है कल डेटा। हाँ, अच्छे बच्चे मौजूद हैं, क्या बात है। ऐसे ही किया था जैसे मैं कर रहा हूँ। तो अच्छा, पिवट चार्ट कितनी इजीली ये चीजें दे देता है वैसे। बस सिर्फ ये है कि डेटा अगर साफ हो, डेटा में कोई भंड ना हो, पिवट चार्ट बेहतरीन है। ये करने की जरूरत नहीं, ये तो मैं आपको वैसे ही बता रहा हूँ। अगर हमने डेटा अच्छे से क्लीन कर लिया, सब कर लिया, पिवट चार्ट में उठाओ, बस ठक ठक सेलेक्ट करो, इजीली आपको डेटा दे देता है। आगे वाला काम जो हमारे लिए इतनी मुसीबत होगी बेटा, ये चीज आपको समझ आ गई यहाँ तक? वैसा बच्चा है जिसको याद है। अब देखो आपको पता चल गया रेटिंग एवरेज कितनी है, प्राइस एवरेज कितनी है, पेज काउंट कितने हैं, हर चीज। तो मैक्सिमम अगर पेज कितने हैं किसी बुक के अंदर? 4544 एक बुक है जिसके अंदर पेज है। कम से कम बुक पेजेस वाली कितनी बुक है? 7 पेजेस वाली। मीडियम कितना निकल रहा है पेजेस का? दरमियानी नंबर 304 है। यानी कि बुक्स के अंदर ऐसा है बुक जो जिसके अंदर दरमियानी नंबर और 304 पेज होता है। आगे एवरेज क्या निकल रहा है? मतलब अगर 354 पेज या 355 आप लगा लो, 355 पेजेस अगर हर बुक में हो तो जितनी बुक्स है नंबर ऑफ पेजेस टोटल बन जाएंगे जितने इसमें है। ठीक है, इसको भी वेरीफाई आप ऐसे ही कर सकते हो। टोटल नंबर ऑफ पेजेस सम कर लो, इसको 1296 से मल्टीप्लाई कर दो या जो भी अमाउंट है उससे। ये रहा ये जितनी अमाउंट है उससे आप क्या कर दो, इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये इतने पेजेस आ जाएंगे। अच्छा अब आते हैं यहाँ पर, और क्या है? अगले सवाल को देखते हैं। What are the top 10
ऑथर्स विद द मोस्ट बुक्स? क्या कौन सा? हुआ आधा पेज चल रहा हूँ क्या? वर्ड क्या पढ़ रहा? अच्छा वर्ड पढ़ लिए। अच्छा वो वर्ड ही पढ़ रहा हूँ, मैं बुक को भी भर्ती देख रहा हूँ। टॉप 10 मेरी नजर से टॉप 10 पर है। टॉप 10 ऑथर्स बताने बुक के, टॉप 10 कैटेगरी बतानी है और टॉप 10 पब्लिशर्स बताने। इनके लिए क्या यूज करोगे आप? फेवरेट चार्ट यूज करोगे। फेवरेट चार्ट के अंदर आपके पास इन सब की टॉप 10 की क्या आ जाएगी? कैटेगरी आ जाएगी। अच्छा एक ये भी कर सकते हो, दूसरा ये कि क्वांटिटी इनकी सम करके आप देख सकते हो, यानी कि नंबर ऑफ टाइटल को डी सम लगा के आप एक टाइटल लिख कर चेक कर सकते हो। लेकिन बहुत ज्यादा बुक है तो 1 बाय 1 लिखोगे तो प्रॉब्लम होगी, इसलिए आप क्या यूज कर लो इसकी जगह। आते हैं यहाँ पर जरा इस डेटा को छेड़ते हैं थोड़ा। कोई टेबल बना दूं या ऐसी बॉर्डर दे? बॉर्डर देके थोड़ा ये सही लगता है। अब क्या करना है? कहाँ आता है? इंसर्ट पे फेवरेट चार्ट, फेवरेट चार्ट में आगे डन कर दो भाई। क्या देखना है? क्या चीज चेक करनी है भाई? सबसे पहले टॉप 10 ऑथर, ऑथर आ गए और टाइटल्स भी आ गए। ये दो चीजें आएंगी। अगर ये दो चीजें साथ आएंगी तो आपको ऐसी बात है कोई चार्ट में कोई देखेगा नहीं, हर एक का अलग अलग हिसाब देखेगा। ऑथर्स काउंट करने, टाइटल काउंट करने, ऑथर्स काउंट करने तो दे दिया इसने ये रहा। हर एक ऑथर के हिसाब से इसने बुक दे दी। डेटा को ज्यादा ही खींच दिया। मैं डायरेक्ट टोटलिंग कर दूं। टॉप 10 डायरेक्ट यहाँ पर ले आओ। अच्छा हाँ वो अमाउंट में बता देगा कि मैक्सिमम वाले कितने हैं। अब पहले आप चार्ट को एनालाइज करो, चार्ट बनाओ ताकि चार्ट से आपको इजीली ये पता चल जाए कि भाई जो आपने डेटा लिया है उसमें कहीं आउटलायर तो नहीं। क्योंकि अगर आउटलायर होता तो सब लाइनें छोटी सी हो जाती, आउटलायर एक अलग सा ही दिखता। क्योंकि याद नहीं पिछली कल हमने किया था 200-300 वाली प्राइसेस थे, ऐसे नीचे आउटलायर एक अलग सी लाइन थी, तो हमें पता चल गया था हमारे डेटा के अंदर यहाँ ब्लेंडर है भाई, ये डेटा बिल्कुल आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जा रहा है। अब यहाँ पर आपको इसमें एक एक चीज दिख जाएगी भाई। ये रहा 36, 1, 34, 33, 33, ये इन सब का डेटा। तो ये सब की लिस्ट है। जितने दिए ये तीनों की 1 बाय 1 आपने क्या करना है? इसके भी ऑथर लिखने हैं, इसकी भी ऑथर लिखने हैं, इसके भी ऑथर लिखने हैं। ये 10 आपने क्या लगाने? ऑथर्स के नाम लिखने। पब्लिशर पर सॉरी एक जगह पब्लिशर नाम है, एक जगह कैटेगरी का नाम है और एक जगह ऑथर लिखना है। एक मिनट यहाँ पर, एक मिनट रुक जाओ, इसको थोड़ा छोटा करते हैं। हम यहाँ से आते हैं और वैल्यू फिल्टर में इक्वल्स टू देगा ना, उसका ये अमाउंट हमें पता होनी चाहिए। हाँ फिल्टर में दिया प्रॉब्लम नहीं। कौन कौन दे रहा है भाई? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 आपके पास टॉप 10 इसने दे दी। ठीक है भाई, ये आपने सिंपल यहाँ लगा दें। फिल्टर में आ जाओ और ये बाकी अगर कोई अमाउंट दी हो तो आप यहाँ से आपने देखा है इक्वल्स टू, लेस देन, टेक्स्ट कंटेंट, वो तो हमने यूज किया है। अब ये चीज आपके पास यहाँ पे मौजूद है, ये भी आपने देखना है, ये भी देखना है और ये भी देखना है। ये तीन चीजें आप लोगों ने सेम तरीके से वेरीफाई कर लेनी और करना क्या भाई, इन तीन के नाम, सबके नाम लिखते हैं। हो सकता है उस पेपर के अंदर हम आपसे टॉप 10 नहीं तो टॉप 3 पूछ लें, 5 पूछ लें, आप इनमें से जो सबसे हाई वैल्यूज है वो चेक करके आपने लिखे। अच्छा वैसे एक बात बताओ, टेस्ट में कितने क्वेश्चन हो इस टाइप के आप कर लोगे? 1.5 घंटे का अगर टेस्ट हो या 1 घंटे का आप या 1.25 घंटे का माइंड में रखो, 10 क्वेश्चन तक निपटा लोगे 1.5 घंटे में? कर लोगे 10? अगर एमसीक्यूज है फिर तो क्या मारोगे? फिर डेटा में कौन सा खोलोगे? यार टाइम तो ज्यादा चाहिए होगा इसके लिए ना। शायद देखिए कोई
हल्ले पैर हो जाए ऐसा होता है। चलो अच्छा चलो कोई बात नहीं ना, तो देखता हूँ मैं बात कर लेता हूँ कितने क्वेश्चन रखने। अगर ऐसा डेटा होगा जाहिर सी बात है एक एक को देखोगे तो जाहिर सी बात है टाइम ज़्यादा लगेगा। तो हम मेरा ख्याल है 10 क्वेश्चन ही ऐसे ज़बरदस्त से 10 क्वेश्चन बनाते। ये वैसे आसानी है हमारे लिए कि मुझे ज़्यादा से 50 क्वेश्चन या 100 क्वेश्चन बनाने वन टाइम के अंदर, यार ये हमने भी क्या बनाने, चैट जीपीटी को डेटा देना बोलने से 50 या 100 क्वेश्चन बना के देते। ये सारे क्वेश्चन चैट जीपीटी ने दिए, सब क्वेश्चन चैट जीपीटी 4 को हमने डेटा दिए। हमने कहा भाई ये क्वेश्चन है, इनका डेटा बना, इस डेटा के अंदर से बताओ क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं। उसने खुद डेटा के हिसाब से बना के दिया। अच्छा इसमें टॉप ये निकलवाओ बच्चों से, ये निकलवाओ, ये निकलवाओ, ये पूरा बना। नहीं तो ऐसे 10 क्वेश्चन आप लोगों को मैं निकाल के दे दूंगा। वो जितने भी दे दे एटलीस्ट ऐसी बात है मैं भी थोड़ा देख के दूंगा, बच्चों की शक्लें मुझे याद है मुझे भी पता है, थोड़ा ख्याल करेंगे। आगे आपने डेटा को देखा। बेटा एक बात बताओ, ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट काम आता है। यकीन मानो सही बात बता रहा हूँ, मैंने अपना काम शुरू किया, मेरे को पहले इतना ज़्यादा एक्सेल पढ़ाता था, डेटा यूज़ कराता था, सब कुछ मैं ही बोलता था यार ठीक है बच्चों को प्रैक्टिस करवा दी, कहाँ इतना यूज़ होगा, बता दिया बताता रहता था, लेकिन वो मज़ा नहीं आता था। लेकिन जब से अपना काम शुरू किया तो मुझे पता चलता है यार कस्टमर्स का डेटा चेक करना, एक एक चीज़ को चेक करना कि भाई किसने कब लिया, कितने का लिया, कितने कस्टमर जिन्होंने रिटर्न किया, किसने इस वजह से रिटर्न किया, किसने इस वजह से रिटर्न किया, किसने एक एक चीज़ का डेटा हम एक्सेल की शीटों पे उतारते हैं और उसके साथ जब गेम खेलते हैं ना एंड में चार्ट बना हुआ आता है तो पता चलता है अच्छा अब हमने ये चीज़ चेंज कर, अब हमने ये चीज़ चेंज, ये तो बताएं देखो तस्वीर जानता है खाली। अरे भाई आओ आगे चलते हैं। ये हो गया क्या? जनरल में बेटा कैटेगरी वाला है, टॉप 10 कैटेगरी सेम तरीके से निकलेगी। ऑथर बेटा एक टाइटल सब में रहेगा। देखो एक बात याद रखो, देखो एक चीज याद रखना, ये मैं एक बात बता दूं। हाँ आप एक दो चीजें जो बिल्कुल एक एक रहेंगी, सिंगल रहेंगी। दो चीजें क्या रहेंगी? सिंगल। एक ISBN नंबर, वो सिंगल रहेगा, वो डबल रिपीट नहीं हो सकता। वो रिपीट हुआ इसका मतलब डेटा डुप्लीकेट है, ब्लेंडर है डेटा, वो रिपीट नहीं होना चाहिए। और दूसरा क्या नहीं रिपीट होना चाहिए? अब देखो हमारे केस में जो भी हम प्रोडक्ट बेचते हैं, कलर भी कस्टमर सेम मंगवाते हैं, सब कुछ सेम होता है। कस्टमर का सिर्फ एक चीज चेंज होती है, वो कस्टमर नंबर। सिटी भी सेम हो सकती है, 100 कस्टमर वहाँ के आते हैं, फैसलाबाद का आएगा, कोई कराची का आएगा, कोई दिल्ली का आएगा, कोई इस्लामाबाद का आते हैं। इसी फॉर्म में प्राइस भी सबकी सेम होती है। इक्का दुक्का है जिनको जाहिर सी बात है थोड़ा बहुत कहीं कंसेशन करना पड़ जाता है, कोई 2 ले रहा है, ये कंसेशन कर दिया, 3 हो सकता है। लेकिन मेजर जो काम है कस्टमर नंबर चेंज ही रहता है। कस्टमर नंबर पे हम डुप्लीकेट, अगर कस्टमर नंबर एक का हुआ दूसरे का भी वही आ गया, इसका मतलब क्या हो गया? डेटा में ब्लेंडर आ गया। इसका मतलब कहीं हमारे पास रिकॉर्ड गलत आ रहे हैं भाई। अच्छा अब आप बोलोगे इससे क्या फर्क पड़ता है ना, प्रॉफिट एंड में कैसे निकालेंगे, क्या पता चलेगा? अगर 10 बंदों का 20 बंदों का 1000 में से 50 बंदों का डेटा डुप्लीकेट आ रहा है और एक बंदे ने 1000 की कोई चीज खरीदी है, 50,000 का रेट डुप्लीकेट आया, आप समझोगे प्रॉफिट जा रहा है या आप समझोगे लॉस हो रहा है? आपको पता ही नहीं कि 50 बंदों का डेटा रिपीट हो गया और 50 बंदों का डेटा डुप्लीकेट होना आपके लिए कोई मसले वाली बात नहीं है, बड़ी बात ही नहीं है। आप बोलोगे क्यों सर? ध्यान से भाई, आप खुद जानते हो क्या लगता है, कभी यहाँ से डेटा खींचते हुए कभी हमसे नहीं हो जाता एक ही डेटा 3 बार कॉपी। हो सकता है ह्यूमन एरर है ना, माउस चलाते हुए क्लिक हुआ, किसी से डेटा डबल आ गया, उसको उस वक्त समझ नहीं आई, उसने आगे काम कर दी, ये प्रॉब्लम तो आ सकती है। तो तब डेटा को देखना इंपॉर्टेंट होता है। बात समझ आई? तो ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट काम है पूरी कंपनीज का। देखो एक बात बताता हूँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट का नाम सुना होगा आपने। चार्टर्ड अकाउंटेंट अच्छी खासी सैलरी लेता है, बहुत हाई। उसका काम क्या होता है? ज्यादा वो भी यही काम करता होता है, डिसीजन मेकर होता है, अकाउंट्स का सारा काम देख रहा होता है। एक तो अकाउंट्स का पूरा जर्नल लेजर वेजर बना के देता है, ठीक है, A to Z कि भाई किस तरीके से पैसा आएगा, या पूरा एक स्ट्रक्चर
स्ट्रक्चर खड़ा करे। वो किस बेस पे खड़ा करके देता है? डेटा की बेस पे। अगर डेटा ही गलत दोगे तो वो क्या एनालाइज करेगा? वो बोलेगा सही तो जा रहा है बिजनेस, प्रॉफिट में। आप बोलो तेरे पास पैसे क्यों जेब में कम पड़े? और भाई डेटा तेरे पास 10 का 20 का गलत पड़ा तो ऐसी बात है रिपीट में एरर आएगा। ये मसला 20, 30, 50 का डेटा पे नहीं आता। मैंने बताया ना आपको, ये हमेशा मसला कब आता है? ज्यादा में। देखो अब तक हम 50-50 वाला डेटा के साथ खेल रहे थे ना, 20-30, कभी मसला आया मिनट में हम लोग खुद ही ढूंढ के ये डबल रिपीट वाला डिलीट मार देते थे। लेकिन अब इतना ज्यादा डेटा है, आपको खुद समझ आ गई ये तो 1200 का है, 1 लाख का डेटा होगा, फिर क्या करेंगे? समझ आई बात? तो ये थोड़ा सा हमने क्या करना होता है, वो दोनों कर दूंगा बेटा, दोनों मेरे पास यहाँ सिस्टम में सेव है। मसला ये था मेरे सिस्टम में था, मैं चला गया, मैंने कहा इनको वीडियो अपलोड कर देना, इनको बाद में वीडियो कैसे अपलोड करें? मेरी पेन जो तुम ले गई हमारी वीडियो तो तुम ले गई, इन्होंने कहा। पेन वाली बात याद आ गई किसी को? अच्छा आगे चलते हैं। ये बड़ा, व्हाट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ पेजेस इन द बुक्स, क्रिएट अ हिस्टोग्राम। अब ये पूछ रहे हैं नंबर ऑफ पेजेस किस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, इसके लिए आपने बनाना है हिस्टोग्राम। बेटा हिस्टोग्राम चार्ट हमने पढ़ा हुआ है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी? वही हिस्टोग्राम चार्ट लगाना है। हिस्टोग्राम चार्ट आप सिंगल सिंगल पे लगाओगे, एक पे मैं लगाऊंगा, बाकियों पे आप लगाते रहना। पेजेस आ रहे हैं, आते हैं यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है भाई। अब एक को मैं सिलेक्ट कर देता हूँ, रेटिंग पे लगा देता हूँ, इंसर्ट पे आया और पेजेस पे लगा आते हैं। हिस्टोग्राम पे दिए हुए अलग अलग, अरे हिस्टोग्राम ये नहीं है, हिस्टोग्राम अच्छा 3-4। अगर आपको कहीं प्रॉब्लम हो ना, एक चार्ट लगाने पे प्रॉब्लम आ रही है, आप एक काम करो, उस चार्ट को किसी और चार्ट में लगा के देखो, हो सकता है उसका रिजल्ट उस चार्ट में प्रॉपर ना आ रहा हो, दूसरे चार्ट में देखो, उसको समझो कि भाई कैसे इसका रिजल्ट आ रहा है, फिर करते हैं 1 बाय 1, तीनों ही करते हैं। चलो आ जाते हैं। पहले एक तो ये रहा, क्या क्या है, रेटिंग है, प्राइस है और पेजेस नंबर है, तीनों पे लगाते हैं। कोई भी एरर होगा ये चैट जीपीटी भी बता देगा हमें, अरे ये नहीं पता मुझे, आई थिंक ये पूरा ही सिलेक्ट करना है। इंसर्ट पे आओ, हिस्टोग्राम पे आओ, ये हिस्टोग्राम दिया है, वरना आप रिकमेंड चार्ट पर आओ, यहाँ पे भी आपको देगा ऑल चार्ट्स, या आप देख सकते हो हिस्टोग्राम, यहाँ से सिलेक्ट कर लो। रेटिंग में क्या दे रहा है भाई, चार्ट कैसा दे रहा है? 1 सेकंड, दोबारा आते हैं, रेटिंग सिलेक्ट करो, इंसर्ट पे आओ और मुझे चाहिए हिस्टोग्राम, लाइन वाला हिस्टोग्राम दे दो। एक मिनट 4.5 4.5 4.5 एक मिनट में ये देख रहा हूँ कि हमारे पास मिनिमम डेटा कितना था, मिनिमम रेटिंग हमने देखी हुई है ना। हाँ 2.5 तो अच्छा खासा फर्क है, ये तो 4.54 दे रहा है, इसका मतलब ये डेटा ब्लेंडर कर रहा है। एक मिनट यहाँ आते हैं, जेनर्स नहीं दे रहा, लेजेंड्स चेक करते हैं। 4.5 दे रहा है, ये नीचे वाला डेटा क्यों नहीं उठाया? रेटिंग में जाओ सर, एक मिनट मिनिमम में 4.5 ही था सर, 2.5 नहीं था, शॉर्टिंग भी लगी हुई है ना, अपन ना शॉर्ट मिनिमम रेटिंग 2.5 है ना भाई, मिनिमम रेटिंग हमारी 2.5 है, शॉर्टिंग भले लगी हुई हो, मैं इसको स्मॉलेस्ट टू लार्ज कर देता हूँ, ये भी है। यहाँ आते हैं और इंसर्ट पे आते हैं और सीधा हिस्टोग्राम लगाते हैं, नल आ गया। जेंडर पे आते हैं, यहाँ आने के बाद एक मिनट यार, यहाँ आते हैं, सिलेक्ट डेटा, ये रहा ना भाई, डेटा तो सही है। यही पहले लगाएं, ये एरर सर बार चार्ट लगाओ, एक मिनट चार्ट की बैठता है, इससे तो कोई डिफरेंस नहीं आ रहा, ये तो शेडो है, नहीं एक मिनट ये भी चेक कर लेता है यार। दो चीजें, एक डेटा सिलेक्ट करना होता है, इंसर्ट पे आते हैं और आते हैं यहाँ पे हिस्टोग्राम पे,
वही मैंने कहा ना कि शायद मैं कहीं ब्लेंडर मार रहा हूँ। ये रहा, हाँ भाई इसने दे दिया। डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुई भी है, आप समझ लो 0 से 1 मिनट, हाँ 4.2 से 4.55 तक जो रेटिंग है ना वो कितने हैं, 438 जो हमारी वो है बुक्स हैं उनकी रेटिंग क्या चल रही है 4.2 से 4.5 के हिसाब से। मतलब रेटिंग किस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट हुई है, मतलब 438 बुक है जिनको 4.2 से 4.5 की रेटिंग डिस्ट्रीब्यूट हुई है। यहाँ पर आते हैं अगला, ये कितनी है, ये तो मैक्सिमम आप, अच्छा जब ये वाला सवाल है इसमें आप मैक्सिमम 3 दे देना बस, सबका लिखते लिखते बहुत टाइम लग जाएगा। 4 पेजेस पे लगाएंगे तो पेजेस का भी इतना लंबा होगा, जिसका तो बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, जितने हैं मैक्सिमम वाला आप पेजेस पे लगाओगे पेजेस का डेटा बहुत लंबा होगा, क्योंकि पेजेस में हो सकता है कोई अगर कोई 436 भी है तो उसका भी एक अलग कॉलम दिखाएगा, ठीक है। तो आपने मैक्सिमम वाले 3 बता देने, एक ये और ये। तो सबसे मैक्सिमम है 4.2 से 4.5 वाले, उनकी टोटल तादाद कितनी है, यहाँ एरो रखो बता देगा 438। नंबर 2 पे ये, नंबर 3 पर ये, इन 3 का डेटा आपने डिस्ट्रीब्यूशन कर देना है। अच्छा ये जैसे ये दे रहे हैं एरर, इसको हटाते हैं। अब जरा प्राइसिंग पर भी चेक करते हैं, कंट्रोल मैंने कैसे लगाया था, सिलेक्ट किया था ना डेटा नीचे वाला से, आते हैं यहाँ पे और इंसर्ट पे आते हैं और लगा देते हैं हिस्टोग्राम। हाँ भाई प्राइसिंग के हिसाब से भी आ गया, 0 से 11 तक, 11 हमारे पास जो है वो उनका ही। अच्छा इन सब का टोटल सम करोगे कितना आना चाहिए, जितने हमारे पास नंबर ऑफ लिस्ट है इन सबको सम करूं अगर मैं, 191 ये है, 133 है और इन पे 1 मिनट वैल्यूज भी शो हो जाती हैं। लेबल्ड है क्या है, यहाँ आओ इस पर क्लिक करो, या यहाँ है डेटा लेबल्ड, ठीक है भाई डेटा के ऊपर लेवल है। ये सारी अमाउंट टोटल करो कितनी आ रही है, 191, 225, इन सबको टोटल करो जितनी हमारे पास लिस्ट है वो आएगा। इसमें भी सबसे टॉप 3 जो है ना वो लिख देना, बस आप टॉप 3 तक बता दो, इतना ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं। इस हिसाब से हमारी रेटिंग जो है डिस्ट्रीब्यूट हुई है। अभी ये तो खैर प्राइसिंग है, ऐसे ही पेज नंबर के हिसाब से भी करनी है। चलो भाई फटाफट से ये टोटल करो जल्दी से, मैं बताता हूँ 191, 133, 225, 254, 91, 113, 129, 37, 85, 6, 5, 10, 4, 11 सही है, क्योंकि 2 डेटा 1296 डेटा ने आना था, लेकिन 2 डेटा याद है बाद में हमने रिमूव किया अलग से, जो कि यहाँ पड़ा हुआ है ये, तो 1200 यही आ रहा है, ठीक है। अच्छा एक और बात बेटा, ये आप लोगों ने ये वाला डेटा जो है ना ये रखना वहीं पे है वापस, ये डेटा अभी मैंने हटाया हुआ है, आपने ये डेटा वापस वहीं ऐड करना है। सिर्फ जिस कॉलम की कंट्रीब्यूशन निकाल रहे हो ना उसको इस डेटा को उस वक्त वहां से हटा के, या आप इस डेटा को बिल्कुल नीचे ले आओ और डेटा नीचे से सिलेक्ट करो, टॉप से ना सिलेक्ट करो, इन 3 या 2 को खाली छोड़ जो आउटलायर है। आगे चले, चलो भैया अब अगला वाला खुद कर लेना। डिस्ट्रीब्यूशन में आ जाते हैं, डेटा को एनालाइज करना। अब ये बड़ा काम की चीज है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और मजे की भी चीज है। इज देयर कोरिलेशन बिटवीन द प्राइस एंड रेटिंग ऑफ द बुक्स, क्रिएट अ स्कैटर प्लॉट टू विजुअलाइज दिस। स्कैटर प्लॉट लगाना है विजुअलाइज करने के लिए, क्या प्राइस और रेटिंग में कोई ताल्लुक है, ये आप कैसे पता चलेगा, प्राइस और रेटिंग के दरमियान कोई ताल्लुक है ये कैसे पता चलेगा। सिंपल पिवट टेबल लगाओगे, प्राइस और रेटिंग को साथ रखोगे और चेक करोगे कि प्राइसिंग के हिसाब से कितना फर्क आ रहा है, वो बता देगा ये वाली इस रेटिंग वाली 5 रेटिंग में जो प्राइस है वो हाई है या लो है, ठीक है इस हिसाब से। चलो आप इसको ट्राई मारते हैं, यहाँ आते हैं इस डेटा को देखते हैं, ये तो हो गया ना, इसको हटाता हूँ, हम लगाते हैं पहले। अच्छा इसके 2 तरीके कार हैं, एक तो क्या करना है कोरिलेशन निकालना है प्राइस और, एक तो ये तरीका है कि आप प्राइस और इन दोनों को साथ रखो और स्कैटर प्लॉट लगा दो। इसको साथ रखने के लिए मुझे ये करना पड़ेगा, इंसर्ट करना पड़ेगा एक डेटा, प्राइस को उठाता हूँ यहाँ से यूं कॉलम को, इसको उठा के यहाँ करता हूँ
और ये खाली कॉलम को क्या कर देता हूँ, दोबारा से डिलीट। इसके लिए प्राइस और रेटिंग साथ होनी चाहिए, जो दो कॉलम है इन दोनों को साथ सेलेक्ट करो, इंसर्ट पे जाओ और चार्ट लगाना है इसमें, ये यहाँ आ जाओ रिकमेंड में, और लगाने के बाद ऑल चार्ट में जाओ, कॉलम आ गया, स्कैटर का है। स्कैटर में मुख्तलिफ टाइप्स हैं, ये भी है वो भी है। लाइन वाला स्कैटर लगाना है, लाइन वाला लगा दो, ये भी है यार, ये चेक करते हैं, इसमें थोड़ा ज़्यादा इजीली समझ आता है। अब डेटा चेक करते हैं क्या दे रहे हैं। प्राइस दे रहा है, एक कॉलम इसने उठाया दूसरा नहीं। लेट मी चेक, आते हैं सिलेक्ट डेटा पे, रेटिंग दे रहा है 2.5, 3.5 और 4। The maximum number of data series per chart is 250। ठीक है भाई, वो तो ठीक है, लेकिन आप ये दूसरा एक्स एक दे रहा है, दूसरे एक्सेस पे क्यों नहीं दे रहा डेटा? टेबल कैसे दिया है इसमें? हट जा हट जा। ट्रेंड लाइंस नहीं नहीं नहीं, डेटा तो है ना, ये एक का सिंगल डेटा दे रहा, दूसरे का नहीं दे रहा, क्यों नहीं दे रहा ये चीज देखनी पड़ेगी। एक काम करते हैं, इसको लगाते हैं यहाँ, खामोश बेटा, यहाँ देखें, इस पर हम आते हैं और हम लगा देते हैं इस पर जरा पेपर चार्ट। वैसे तो उस पर भी दे देना चाहिए, दो कॉलम स्कैटर, दो कॉलम आप कोई भी सिलेक्ट करो ना, उस पर स्कैटर चार्ट लगता है, एक को एक्स एक्सिस में और एक को वाई एक्सिस में लगता है। हमने स्कैटर प्लॉट देखा था चार्ट के अंदर, तो ये वही काम कर रहा है। इसके लिए मैं आता हूँ, क्या देखना था हमने, प्राइस और रेटिंग, एक तरफ रेट और एक तरफ प्राइस। हाँ भाई, ये तो बहुत इजीली इसने दिखा दिया यार, ऐसे ही इतनी पंचायत बनी। हाँ भाई, क्या सबसे हाई रेटिंग किसकी है? 4.5 रेटिंग होने पर क्या प्राइस जा रही है? 8,000। वैसे ये 8,000 प्राइस में दिखा रहा है, रेटिंग दे रहा है, ये भी प्राइस, सम ऑफ प्राइस दे रहा है, ठीक है, ये टोटल प्राइसेस दे रहा है। नहीं 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 भाई, मुझे सम ऑफ प्राइस नहीं चाहिए, सम ऑफ रेटिंग दिखा दो बेशक, सम ऑफ प्राइस नहीं दिखाना। सम ऑफ प्राइस और सम ऑफ रेटिंग ये बनते हैं यार, उस तरह बहुत डेटा बहुत लंबा हो जाएगा। देखो 256 से ऊपर चला गया, डेटा बहुत लंबा हो जाएगा। ये देख रहे हो, सीरीज में करने से प्रॉब्लम ये आती है, डेटा बहुत लंबा हो जाता है। ये इसको सिंपली स्कैटर प्लॉट में देखे तो वहाँ ये सिंपल दे सकता है, अदरवाइज तो इसमें तो बहुत लेंथी डेटा देगा। इसमें हम बात करते हैं, यही लाते हैं प्राइसिंग को भी, और 2.5 पे कितनी है ये प्राइस, ये दे रहा है। अच्छा, एक और काम करता हूँ और किसी पर आता हूँ, 39 पे इतनी दे रहा है, ये चीज़ अलग से नहीं दे रहा ना। 4.5 पर है तो सबसे ज़्यादा 4.5 का। अच्छा, एक मिनट और क्या दिया, सवाल पहले देख लेते हैं। Is there a correlation between the price and the rating? Create a scatter plot में। देखो ये तो हमें पता चल गया, प्राइस और रेटिंग के दरम्यान में फर्क तो है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जिसकी रेटिंग 4.5 है उसकी प्राइस क्या है, ज़्यादा है। अच्छा, यहाँ पर हमने क्या करना है, एक बेटा खामोश स्कैटर प्लॉट डिजाइन करना है। पहले तो स्कैटर प्लॉट वाला इशू सॉल्व करते हैं। चार्ट के लिए आते हैं यहाँ एनालाइज पर, और पिवट चार्ट पर आते हैं और स्कैटर प्लॉट लगा के देखते हैं। अच्छा, यू गॉट टाइप द स्कैटर प्लॉट। सम ना करो यार, ऐसे बता दो प्राइस है, इसके हिसाब से बता दो। ये रखो यहाँ, ये रखो यहाँ।
इसके हिसाब से भेजो, बता दो एनालाइज चार्ट स्कैटर। जब तक ये मेरे वाले सम में एक वैल्यू नहीं देगा स्कैटर भी नहीं आने वाला। You can't create this type of chart data inside the pivot table because select different chart और copy data। अच्छा ये तो वैसे ही इसमें नहीं दे रहा डेटा। यार मसला ये प्राइस सबकी सम करके दे रहा है, हमें सम प्राइस तो नहीं चाहिए। आप दोनों को बता रहे हैं। एक ये हाँ काउंट दे रहे हैं, ठीक है। अगर काउंट दे रहे हैं तो फिर तो प्रॉब्लम नहीं है। हमने क्या रेटिंग के हिसाब से इसको फाइंड करना है, तो रेटिंग के साथ काउंट कर दे, बस हमें सिर्फ काउंट चाहिए। नहीं गलत दे रहा है, यहाँ मैंने फिल्टर लगाया हुआ इसलिए दे रहा है। एक मिनट, ये भी है कि मैंने इस पे लगाया हुआ था फिल्टर, मैंने इस डेटा पे लगाया हुआ है फिल्टर, तो फिल्टर की वजह से भी ये हो सकता है ब्लेंडर कर रहे हैं। मैं काम करता हूँ, इसको रखता हूँ ओके। अब डेटा सबसे बड़ी वही चार्ट दे रहा है, स्कैटर यहाँ पे नहीं दे रहा ना। मसला ये है कि स्कैटर जो डिजाइन करना है वो यहाँ नहीं दे रहा है। आते हैं यहाँ और देख लेते हैं टाइप की टाइप चेंज कर रहा हूँ ना, वो बोले स्कैटर अलाउ नहीं है पिवट टेबल में, और इसको यहीं देखते हैं यार। खैर मैंने इसको जो घर पे ट्राई किया था वो मैंने दोनों को साथ ही किया था, प्राइस और रेटिंग दोनों को इसी तरह अप्लाई किया सीधा पे ये स्कैटर प्लॉट पे। स्कैटर प्लॉटिंग पर ये मैंने सेम ट्राई लगाया है। स्कैटर प्लॉट पर आते हैं और इस डेटा को यहाँ रखते हैं। देखो एक दे रहा है, मेरे पास दोनों दे रहा था, ये एक का डेटा दे रहा है ना, इसमें आता है ऑप्शन यहाँ से और देता है फॉर्मेट एरिया। हॉरिजॉन्टल डेटा लेबल्स नहीं चाहिए भाई। चलो आगे चलते हैं। खैर इसको स्क्रिप्ट मारते हैं, ये तीनों का नहीं। मसला ये है कि एक वो बनाना हमें उसमें स्कैटर में देना है। चलो स्कैटर में चेक कर लेंगे। खैर हमारे पास उसमें तो आ रहा है, बाकी प्लॉटिंग में आ रहा है। स्कैटर में जो एरर दे रहा है वो देख सकते हैं। इसमें किस शीट में बनाया था हमने, ये इसमें तो ये दे रहा है सिंपली। इसमें तो हमें बता रहा है भाई 4.5 रेटिंग के कितने अमाउंट हमें बता रहा है, ओवरऑल 175। ठीक है, प्राइसेस के हिसाब से इतनी रेटिंग है, इसकी ये प्राइसेस भी है, इसकी ये प्राइस ही है, इसके हिसाब से ये अलग अलग दे रहा है। अच्छा अब आ जाते हैं यहाँ पर, और ये आर books from certain publishers more expensive than others, use a box plot to visualize the distribution of price। अच्छा अब ये टॉप 5 पब्लिशर निकालने हैं हमने, किसके हिसाब से, प्राइसिंग के हिसाब से। आते हैं यहाँ पर, इसको हटाते हैं डेटा को, और ठीक है भाई यहाँ आते हैं और आ जाते हैं शो फील्ड पर। बेटा आवाज क्यों आ रही है, आवाज ना है तो इसको भी हटाते हैं। अभी हमने ये वाला जो डेटा है, अच्छा ये तो है एक, ये विजुअलाइजेशन के कितने स्कैटर वाले, ये कौन बोल रहे हैं बेटा, अब आवाज नहीं आया वो। अच्छा भाई एक तो हमारे पास स्कैटर का ये है और दूसरा स्कैटर का ये है। मैं दोबारा चेक कर लूंगा स्कैटर में क्या एरर दे रहा है। तो अभी आप इसको किसमें शो करवा दें, बार चार्ट में करवा दें या लाइन में, उनमें स्कैटर पिवट टेबल में उठाएंगे।
वैसे तो ट्राई मार लेना, मैं भी एक दफा ट्राई कर लूंगा। सिंपल, यहां से एक डेटा को सिलेक्ट करने पर यू और सॉरी रेटिंग और ये दो को सिलेक्ट करने पर इंसर्ट रिकमेंडेड चार्ट में जाने के बाद और ऑल चार्ट्स में जाने के बाद स्कैटर सिलेक्ट करने पे वो ऑटो ये दोनों सिलेक्ट कर देता है। ये चीज है, इसको यहाँ दोनों रिजल्ट देना है। ये दोनों सिलेक्ट हुआ कैसे पता चलेगा? एक साइड पे वो रेटिंग देगा, जैसे ये दे रहा है, दोनों साइड पे प्राइसिंग दे रहा है, वो दोनों साइड पे क्या देगा? हमें रेटिंग देना होगा कि भाई एक साइड पे रेटिंग है और दूसरी साइड पे वो है। और इसके साथ जो लाइन वाला है वो क्या करेगा? एक लाइन भी शो कराएगा। हमने स्कैटर के अंदर लाइन पार्ट भी पढ़ा है, ठीक है। तो ये चीज चेक कर लेना वन टाइम, मैं दोबारा चेक करूंगा। कॉलम भी एक सिलेक्ट कर रहा है, देख लो रेड एक कॉलम को कर रहा है, ये एक ही कॉलम काउंट कर रहा है, दो नहीं कर रहा। ये क्या एरर है इसको देखते हैं। अच्छा यहाँ पर आते हैं पहले और हम अगले वाले क्वेश्चन पर आते हैं। ये दोनों सेम है, ये जो दो पार्ट है ना, ये बिल्कुल दोनों पार्ट बिल्कुल सेम है। अगला वाला है आर बुक्स फ्रॉम सर्टेन पब्लिशर्स मोर एक्सपेंसिव। क्या कुछ खास पब्लिशर्स की बुक जो है वो महंगी है? हमने ये चीज वेरीफाई करनी है कि भाई ये जो पब्लिशर है हमारे पास, क्या उनकी बुक्स महंगी है। अब इसके लिए हमने क्या करना है? बुक की प्राइस को चेक करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बुक की प्राइस और पब्लिशर्स के हिसाब से। सबसे पहले एक कॉलम है हमारे पास आर बुक्स फ्रॉम सर्टेन पब्लिशर्स। पहले तो हम ये लगा सकते हैं फिल्टर्स। फिल्टर से आप पहले ये लगा लो कि प्राइसेस का है, प्राइसेस पर आ जाओ, इसको लगाओ सॉर्टिंग लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट प्राइस पर। एक चीज तो हमें पता चल जाएगी जो बिग प्राइसेस है वो किसके, और ऑथर भी हमें दिख रहा है। पब्लिशर बोले ऑथर बोला है? पब्लिशर, तो पब्लिशर वो उठा के यार यहाँ से उठाओ, इस पब्लिशर को उठाओ, आ गया प्राइस के हिसाब से इंसर्ट कर देते हैं यहाँ पर और पब्लिशर को पकड़ता हूँ, इसको उठा के ले आओ इसके साथ, ताकि इन दोनों को साथ में हम क्या कर सकें? कंपेयर कर सकें। चलो, और नया कोई डेटा तो इंसर्ट नहीं किया था, वो मैंने हटा दिया। यहाँ आते हैं, इन दोनों को पहले सिलेक्ट करते हैं, इस पर लगाते हैं स्टार्ट में कोई चार्ट। दोनों पे पहले एक चार्ट लगा के देखते हैं, चार्ट में हमें डेटा क्या दिखता है पता चल जाएगा। अच्छा, ये दे रहे हैं पब्लिशर्स और ये चीज हमें दे रहा है, ठीक है भाई। यहाँ आते हैं और एक और डेटा उठा लेते हैं चार्ट पर। एक मिनट, हम यहाँ आते हैं और पब्लिशर्स select data। हॉरिजॉन्टल एक्सिस और पब्लिशर, ये भी वहीं ले जाता हूँ मैं, इसको भी वहीं ले जाता हूँ। इसमें भी इसका डेटा जो है ना वो एक्यूरेट डेटा नहीं दे रहा, तो यहाँ आते हैं और उसके लिए सेम काम करते हैं। एक प्राइसिंग है और दूसरा पब्लिशर, इन दोनों के हिसाब से देख रहे हैं। और प्राइसिंग को कर लेते हैं हम पहले, तो एक बार सम पे आते हैं, इसका चार्ट क्यों नहीं दिया? एनालाइज पे आते हैं और पिवट चार्ट लेते हैं पहले। तो ये दे दो, ये दे दो, पहले ये देख लेते हैं। अच्छा भाई, एक तो हमारे पास ये रिजल्ट दे रहा है, इस रिजल्ट को कौन सा बच्चा एक्सप्लेन कर सकता है? ये जो अभी हमने रिजल्ट निकाला ये किस चीज का रिजल्ट है? नहीं, मतलब क्या रिजल्ट क्या बता रहा है? ये डेटा क्या बता रहा है? और कोई कुछ बोला है इसने, क्या बोला है? That's the point. पब्लिशर की जितनी बुक्स अवेलेबल हैं उन सब की प्राइस क्या कर रहा है? सम करके बता रहा है। अब सबकी सम करके बता रहा है तो जाहिर सी बात है ये जो प्राइस है हम बोलेंगे सबसे ज्यादा महंगी बुकें किसकी है? हैचल यूके की, यही बोलेंगे। लेकिन ये आंसर गलत भी हो सकता है क्योंकि सब प्राइसेस सम किए ना। हो सकता है इसने 200 वाली बुक 1000 बेची हो। अगर 200 वाली बुक 1000 बेची तो क्या होगा?
तो हम ये कर सकते हैं नंबर ऑफ बुक्स डिवाइड कर सकते हैं सम ऑफ प्राइस के ऊपर भी। भाई ये काम तो ये हो गया, अब इसका सम काउंट करके देख लेते हैं, हमें पता चल जाएगा कि क्या बता रहा है। इसी में हम यहाँ आ सकते हैं, मैक्सिमम भी निकाल सकते हैं, हर एक का मैक्सिमम वैल्यू कहाँ है, फाइनल वैल्यू किसकी प्राइस सबसे आई है ना, तो यहाँ आकर हम इसका निकाल लेते हैं मैक्स। हाँ भाई, सबसे महंगी बुक किसकी है? अब हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो किसी की प्राइस सम करके नहीं आ रही, सम की थी तो देखा आंसर ही बता रहा था, 8000 में आ रही थी बुक्स, ठीक है जी। 8000 के अंदर हमारे पास क्या आ रही थी, बुक आ रही थी कि भाई ये बुक कितनी है, 8000 की, तो वो तो ऐसे ही पता है 8000 में तो वहां पर कोई भी एक भी बुक नहीं है, इसका मतलब वो सब उसकी रेटिंग प्लस करके देगा। दूसरी चीज, हम उसकी टोटल प्राइस और ये देख सकते हैं उसने टोटल बुक ली कितनी, उसमें नंबर ऑफ बुक्स पे डिवाइड करते हैं, एवरेज पता चल जाएगा। क्योंकि देखो मैंने पहले कहा यहाँ जो आंसर हमारे पास आएगा एक्यूरेट नहीं आता चार्ट में, चार्ट में जो हम आंसर देखते हैं वो अप्रॉक्स आता है या एवरेज आता है, ये तकरीबन सबके पास ये है। जैसे अब तक जो हमने निकाला है रेटिंग वेटिंग सब एवरेज निकाली है, हर एक का हम बता नहीं सकते, हर एक के लिए तो टेबल में जाना पड़ेगा। यहाँ अभी तक जो हमारे पास मैक्सिमम आ रही है वो किसकी प्राइस है, इसकी है, कितनी है 265.39 रुपीज की सबसे हाई बुक कौन दे रहा है, स्प्रिंग एडिशन। अब स्प्रिंग एडिशन की जितनी बुक्स हैं आप उन सब का रेट मालूम कर सकते हो, कैसे, आप यहाँ पर आ जाओ, फिल्टर लगाओ, इसका नाम क्या है बंदे का, क्या नाम पढ़ा था मैंने अभी, अरे फिल्टर खोला वैसे यहाँ से स्प्रिंगर साइंस, स्प्रिंगर साइंस बिजनेस सब हटाओ, सिर्फ इसका डेटा दिखा, सिर्फ इसका डेटा इसने बता दिया। अभी ये इसका सबसे मैक्स दिखा रहा है, भाई इसका मैक्स नहीं दिखाओ, इसकी टोटल नंबर ऑफ बुक्स मुझे काउंट करके पहले सम बताओ सबका, इसकी सारी बुक्स का सम कितना है, अप्रॉक्स इतना है, ठीक है। अब इसकी जितनी बुक्स है उनको अब मुझे काउंट करके बता दो, ये मुझे उसका काउंट करके बता दो। अब मुझे इसकी इंडिविजुअल बुक्स की पता चल रही है, इसने कितनी बुक लिखी है 11, तो इसका मतलब इसकी बुक हर प्राइस सबसे हाई जा रही है, क्योंकि हमारे को जो मैक्सिमम नंबर ऑफ प्राइसिंग थी वो भी यही थी। इसकी सारी बुक्स के हमारे पास मैच नहीं है, इसकी टॉप 5 यहाँ से निकाले थे। एक काम करते हैं हम, काउंट प्राइस है ना, उसमें आ जाते हैं और टॉप 5 यहाँ से निकाले, जब 10 दे दिए तो 5 सी के अंदर यहाँ दिया ना ऑप्शन, प्राइस में आओ, एडिट दे दें, ये 5 कर, वैसे हमने टॉप 10 बोला है ना उसमें, अच्छा ठीक है। अब हमारे पास टॉप 5 इसकी बुक भी आ गई है और टोटल अमाउंट भी, तो इस तरीके से आप यहाँ पर जितने हैं एक एक का निकालोगे। मेरा ख्याल है मैक्सिमम आपके पास 10 क्वेश्चन और 1.5 घंटा बहुत होगा, 1.5 घंटे में आपने मैक्सिमम ये, बस ये है कि प्रैक्टिस रखनी है आपने, प्रैक्टिस नहीं रखोगे तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। अब सेम काम अगले वाला क्वेश्चन क्या है, अच्छा ये तो देख लेना विजुअलाइजेशन वाला, इसको हम जो है ना, क्योंकि हमारे पास जो अगला डेटा है उसमें भी स्कैटर प्लॉट है, जो दूसरा डेटा है उसके अंदर भी स्कैटर प्लॉट है, तीसरे वाले के अंदर कौन सा ये नहीं देखा मैंने, दूसरे में भी स्कैटर प्लॉट है, तो दूसरे डेटा पे हम काम करेंगे उसका हमें पता चल जाएगा। भाई क्या मेरा दूसरा डेटा मुझे नहीं दिया, मेरा ख्याल है मुझे चेक करना पड़ेगा, खाली मेरा ख्याल क्वेश्चन मैं डेटा वेरीफाई करके दे दूंगा, लेकिन पहले तो आप लोग सेम इसी डेटा पे जाके काम करोगे, इसके सारे रिजल्ट निकालोगे, और इस वाले का स्कैटर प्लॉट का याद दिलाना मुझे स्टार्ट में, ठीक है, ये मैं एक दफा वेरीफाई कर लूंगा, मुझे याद रहे बस घर में, वरना एक काम ये आप कर सकते हो, इधर आओ देखो, आप इसको कॉपी करो, यहाँ आओ, आप ओपन एपीआई पे आओ, अच्छा ये मैंने खोला हुआ भी नहीं हो रहा है, आप आओ गूगल पर, देखो आपको बहुत इजी तरीका बता दो, यहाँ आओ, आपने इसका सॉल्यूशन खुद निकालने की कोशिश करें, क्या हुआ, ब्रेक कर रही, अच्छा 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 ठीक है।
ये इसने इज देयर लिखा ना, बोलो इफ देयर इज देयर, इफ देयर इज any correlation between the price and the rating of the books in a data set, यहाँ देते हैं in a data set, create a scatter plot in Excel। ये देने के बाद आप लिख सकते हैं how to do this। अब ये आपको खुद एक्सप्लेन करेगा कैसे करना है। तकरीबन ये देख रहे हो नीचे, इसने मुझे सारे यहाँ से आंसर्स दिए जितने मैंने इससे पूछे। ये बताएगा ओपन करो एक्सेल को, ठीक है, 2 कॉलम सेट सिलेक्ट करो, ये लाइन से बताता जाएगा। स्कैटर प्लॉट के बटन पे जाओ, ये बताओ, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाओ। इजीली मेरे को बहुत सारे डेटा का इसने आंसर दिया। मैं आता हूँ यहाँ पे, अगर मेरे पास आ रहा हूँ, ये तो अलग है यार। टुडे हियर आइडेंटिफाई एंड हैंडलिंग डुप्लीकेट। हाँ, यहाँ से आज वाला काम किया है, देखो ये दिया इस चैट के अंदर मेरा ख्याल है चैट रहा होगा। ये इस चैट में मैंने इससे सारे क्वेश्चन किए यहाँ से 1 बाय 1, इसने लाइन से बताया। पहला, इफ देयर इज एनी डुप्लीकेट डेटा इन द डेटा सेट व्हाट टू डू, इसने बताया। ओपन योर एक्सेल फील्ड, ओपन करो, 2-3 तरीके बताए। फिर आप रिमूव भी कर सकते हो उन डेटा की जगह, अगर खाली है कुछ है आप डेटा फिल भी कर सकते हो फिल्टर लगा के, ठीक है। ये सारे डेटा। फिर इसने दूसरा मैंने पूछा, ये इसने एक्सप्लेन चैट जीपीटी का यूज करें आप, सिंपली आपको डेटा से खेलना बता देगा किस तरीके से करना। बस इस पर जाओ, क्वेश्चन थोड़ा सा एक्सप्लेन जैसा, इसको बोलते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। प्रॉम्प्ट लिखना सीखो, किस तरीके से लिखना है, थोड़ा सा उसमें तवज्जो दो, आपको एक्यूरेट आंसर दे देगा, ठीक है भाई। इससे मैंने 4-5 क्वेश्चन निकाले, 1 बाय 1 से निकाल के दिए, उसके बाद मैंने सिलेक्ट किया, इजीली होगा। तो आपने ये जो बचे कुछ क्वेश्चन है 1-2, इनको सेम तरीके से यहाँ पर जाना है और करना है। बाकी हम कल के दिन आपका इस डेटा में जो भी क्वेश्चन होंगे, आप जितना दिया है सब सॉल्व करो। मैंने वो क्वेश्चन अपलोड कर दिए ना, हाँ, ये सारे क्वेश्चन के आप आंसर निकालो, एक्यूरेट आंसर कल मुझे बताना। जहां पर मिस्टेक होगी वो हम देखेंगे, कल हम दूसरा डेटा के साथ ऐड करेंगे। सर शाह ने बताया था कि 3 डेटा है। हाँ, कल अगले 3 करेंगे हम। सर जी आपने बिजनेस का नहीं कल दूसरा डेटा। अबे बिजनेस की परसों कितनी बड़ी तुम्हारी क्लास हुई है। मैं लोहा बेचता हूँ। सर ये वीडियो जरूर अपलोड करना सर, मैं देखता हूँ कुछ नहीं बताइए। जी जी जी, कल